सभी को नमस्कार। मैं हर्षित सनाड्य वर्तमान में RVUNL में जूनियर केमिस्ट के पद पर कार्यरत हूं और सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी RSEB के AEN, JEN, PO, IT ऑफिसर, जूनियर केमिस्ट वगैरह की जो भी भर्ती निकली है उसके अंदर आप भी भाग ले रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि अभी जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हम लोगों ने कवर करी थी, तो इस बार हम लोग राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम्स कवर कर रहे हैं जो कि मेनली सिविक्स का पार्ट आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये जो स्कीम्स हैं, ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल मतलब हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं वैल्यूएबल? क्योंकि मेनली करंट अफेयर्स के अंदर जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो हमेशा प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डालती है, तो काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो यहाँ हम लोग टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है इसके ऊपर जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको भी सैम्पल पेपर वगैरह चाहिए इस वाले एग्ज़ाम के, और अगर आप लोग जूनियर केमिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सैम्पल पेपर आप लोग डायरेक्टली पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के आपको 10 सैम्पल पेपर मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जूनियर केमिस्ट के अलावा किसी भी और जैसे लाइक AEN, JEN, PO, IT ऑफिसर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनमें से किसी की, तो आपको पार्ट B के सैम्पल पेपर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी फ़ीस है 100 रुपीज़। उसको देने का जो तरीका है वो आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर जा कर के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता पड़ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो की, और इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहली स्कीम हम लोग ले रहे हैं राजस्थान मोक्ष कलश योजना 2020। ये राजस्थान मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत हमारे आदरणीय CM श्री अशोक गहलोत जी ने करी। इस वाले के अंदर है क्या, इस स्कीम में है क्या? इस स्कीम में मेनली फ्री बस ट्रैवलिंग है 2 मेंबर्स के लिए। अगर आपकी फैमिली का मेंबर कोई देहांत हो जाता है और उसके हड्डियों का प्रवाह आप गंगा में हरिद्वार के अंदर जा कर के करना चाहते हैं, तो आपके लिए 2 मेंबर्स के लिए फ्री बस ट्रैवलिंग स्कीम हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर चल रही है। ये जो स्कीम है ये मेनली देवस्थान डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई गई है। इसको RSRTC जो है वो उसकी सारी व्यवस्था देखता है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह और जो भी जाने आने का अरेंजमेंट का है, ट्रांसपोर्ट की है व्यवस्था, वो सब RSRTC जो हमारी ट्रैवलिंग जो कॉरपोरेशन है वो इसको देखता है। आगे देखें नेक्स्ट सेकंड स्कीम जो है वो है फ्री कोचिंग स्कीम। फ्री कोचिंग स्कीम की अगर आप बात करेंगे तो फ्री कोचिंग स्कीम किसके लिए है? तो जो भी सिविल सर्विसेज के लिए एस्पायर्ड हैं, जो भी लोग जो ट्राइबल से बिलोंग करते हैं या फिर जो सहारिया कम्युनिटी है हमारे यहाँ वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए फ्री UPSC और RPSC की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस को रखा गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो स्कीम है ये मेनली राजस्थान TAD सुपर 30 प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर इंश्योर करी जाती है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट है हमारे पास में राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंदर मेनली है क्या? मेनली इसमें बेरोजगारी भत्ता योजना है, जिसके अंदर जो हमारी गर्ल्स हैं उनको 3500 रुपये और जो बॉयज़ हैं उनको 3000 रुपये कंसिडर किए गए हैं। इसके अंदर जो भी बेरोजगार हैं वो ऑनलाइन जा कर के और पोर्टल के ऊपर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद में उनको भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ये कब से शुरू की गई? तो फरवरी 2019 को मेनली बेरोजगारी भत्ता योजना जो प्रारंभ की गई थी, जिसे अभी 2020 के अंदर हम लोगों ने राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंदर देखा है। आगे देखें नेक्स्ट, अगली है राजस्थान आनंदम स्कीम। ये एकेडमिक काउंसलिंग की मीटिंग थी 26 नवंबर 2020। उस समय राजस्थान के अंदर मेनली इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसकी जो घोषणा है वो अशोक गहलोत जी ने फरवरी के अंदर कर दी थी। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर मेनली जो कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं जो UG और PG प्रोग्राम्स में पढ़ रहे हैं, उनको जो सोशल उनका कंट्रीब्यूशन लेना और उसके बदले में उनको एकेडमिक क्रेडिट वापस देना, ये जॉय ऑफ गिविंग के अंतर्गत इसके अंदर काम किया जाएगा। मेनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये काम की योजना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है अगली है राजस्थान SC/ST OBC सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन स्कीम। 1 सितंबर 2020 को इसका कार्य प्रारंभ हुआ। पहले एक्चुअली ये ऑफलाइन मोड में चलती थी, पर ऑफलाइन मोड में क्योंकि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा
टाइम भी लगता था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती थी उसको जमा कराने में, और डिले होते थे फॉर्म। उसके लिए उसके बाद में जो अशोक गहलोत जी ने क्या किया, इसे ऑनलाइन कर दिया इस प्रोसेस को, ताकि ये जो लोन की प्रक्रिया है वो फटाफट से निपटाई जा सके। इसके अंदर मेनली पार्टिसिपेंट्स कौन है, SC ST OBC, उसके अलावा जो सफाई कर्मचारी हैं, और उसके अलावा कोई भी जो फिज़िकली हैंडीक्राफ्ट पीपल है, वो सारे के सारे फिजिकली चैलेंज पीपल्स, और ये सारे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद का काम करना चाहते हो तो आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये जो लोन है वो स्कीम किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो ये राजस्थान SC ST फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव है ना, कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको चालू किया गया है। इसमें जो खाते में पैसे आएंगे वो आपका जनधन आधार लिंक जो बैंक अकाउंट है उसी को, मतलब आधार लिंक जो भी बैंक अकाउंट है उसके अंदर इसके अंदर से पैसा आता है आफ्टर अप्रूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ओके, आगे देखें। नेक्स्ट है हमारे पास में राजस्थान इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान इंदिरा रसोई योजना की बात मैं लास्ट वाली वीडियो में कर चुका हूँ, इसलिए इस वाले को मैं वापस दोहरा नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग राजस्थान राज्य कौशल पोर्टल। ये वाली चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकती है आपके। क्योंकि देखो इस वाले पोर्टल के अंदर किया क्या जा रहा है, जो ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। देखो अभी जो कल वाले वीडियो के अंदर जो मैंने आपको योजनाएं बताई थी, जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, जिसके अंदर कि जितने भी श्रमिक है जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन सभी को काम दिया जाएगा, तो उसी योजना को राजस्थान के अंदर राज्य कौशल पोर्टल के नाम से जाना जाता है। इसमें जितने भी श्रमिक हैं, मेनली कितने श्रमिक आप देखें, 13 लाख जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन श्रमिकों को इनके डाटा कलेक्ट करे गए हैं। और ये सारे के सारे जो श्रमिक है वो RSDLC या फिर ITI से सारे के सारे जो ट्रेंड वर्कर्स हैं, और इन वर्करों को इस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जोड़ दिया गया। राज कौशल पोर्टल के नाम से ये पोर्टल है। ये पोर्टल किसने बनाया है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड राजस्थान स्किल लिवलीहुड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इसका निर्माण किया है। इसके जो क्या लाभ हैं, इसके लाभ ये हैं, मेनली जो डिमांड एंड सप्लाई की जो मिसमैच रहती है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिनको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, वो डायरेक्टली इस पोर्टल से अपने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट दे करके और लोगों को अपने से जोड़ सकते हैं। ये मेनली इनका काम है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन किसके, इंडस्ट्रीज़ एंड लेबर्स कैन रजिस्टर ऑन द एक्सचेंज थ्रू ई मित्र के द्वारा इसके अंदर रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी इसकी जानकारी ली जा सकती है। तो ये हमारे पास में राज कौशल पोर्टल के बारे में आपको बताया। आगे देखें, आगे है हमारे पास में सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान को जो लॉन्च किया गया वो मेनली कोटा राजस्थान से इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन क्या मोटिव है, तो इसका मोटिव मेनली है प्रेग्नेंट वुमेंस और जो भी किशोरावस्था में गर्ल्स हैं उनके मेन पोषण की बात है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना इसका मेन कार्य है। कहाँ से लॉन्च किया गया ये इंपॉर्टेंट है, कोटा राजस्थान से। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसका जो फर्स्ट कैंपेन चलाया जाएगा उसके अंदर 1000 किट दिए जाएंगे, जिसके अंदर 17 किलो की बैलेंस डाइट है और 1000 प्रेग्नेंट वुमेंस को ये प्रोवाइड किया जाएगा। आगे देखें। नेक्स्ट सुपोषित माँ अभियान के बाद में आता है वन स्टॉप शॉप स्कीम, है ना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जितने भी एंटरप्रेन्योर है, मतलब जितने भी जो भी हमारे नए जितने भी इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं उनके अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा का भाई अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 10 करोड़ से ज़्यादा का, तो 98 प्रकार के क्लियरेंस दिए जाएंगे एक ही छत के नीचे, है ना। तो काम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, जो पेपर वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और ये किसके द्वारा दिए जाएंगे, तो ये ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफ द स्टेट इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। पहले यही चीज़ जो है वो सिंगल विंडो के नाम से 2011 के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर यही स्कीम चलती थी, उसको अब चेंज करके और वन स्टॉप शॉप के नाम से चालू की गई है। आगे देखें। नेक्स्ट है, अगला है राजस्थान गवर्नमेंट ने आयु करके एक ऐप है उसके साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है। ये है क्या चीज़, तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद द मेडकोड करके कंपनी है। ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है, ये हेल्थ केयर का काम करती है, स्टार्टअप है जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है, और दूसरी बात एंड टू डिलीवर मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करती है। तो कोरोना पेंडेमिक से, कोविड-19 पेंडेमिक से अगर हमको लड़ना है तो उसके लिए हमें आयु ऐप, इसके 2 ऐप है एक्चुअली, एक तो है आयु ऐप और एक है सेहत साथी ऐप।
जिसके अंदर 68 मिलियन पीपल जो है इसके ऊपर जुड़े हुए हैं। तो इन सारे जो लोग हैं इन सबको एक साथ रखने के लिए या फिर इस जो हमारी कोविड-19 पेंडेमिक है इससे बचने के लिए आयु ऐप की मदद ली जाएगी, जिसके अंदर हम लोग क्विकली किसी भी पेशेंट के द्वारा कंसल्ट किया जा सकता है डॉक्टर से, या फिर उसकी जो हिस्ट्री है उसको भी रखा जा सकता है, ताकि नियर बाय अगर कोई उसके लोग हैं तो उनको भी पता पड़ जाए। तो मेनली जिस तरह से हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐप है उसी तरह से हमारे राजस्थान के अंदर भी आयु ऐप की मदद ली जाएगी। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड आ सकता है वो है NHRC का नोटिस। NHRC क्या है? यह है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने राजस्थान सरकार को नोटिस क्यों दिया? क्योंकि कोटा राजस्थान के अंदर दिसंबर महीने के अंदर ही 100 से ज़्यादा बच्चों की जान गई है हॉस्पिटल्स में। तो उसकी वजह से ये NHRC ने राजस्थान गवर्नमेंट को इसकी चेक के लिए नोटिस दिया है कि पूरी तरह से जो भी इसके अंदर कार्य हुआ है या कोई गलतियां पाई गई है तो उसको तुरंत एक एक्सपर्ट पैनल बिठा करके, एक्सपर्ट पैनल भी इन्होंने भेजा है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का, एक्सपर्ट पैनल बिठा करके और इसकी जांच की जाए और इसके कारणों का पता लगाया जाए। इसके कारणों का पता लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारी ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अंदर अगर किसी भी हेल्थ वर्कर के द्वारा किसी भी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की या किसी भी पेशेंट की जान जाती है तो वो सिंपली टेररिज्म के अंदर काउंट होता है। तो उसकी जांच के लिए हमारे राजस्थान सरकार को नोटिस दिया गया। आगे देखें नेक्स्ट है हमारे पास में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अभी तक राजस्थान की 10 जो सिटीज़ हैं उनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है। इसके अंदर जो राजस्थान का परकोटा है, जो जयपुर का जो परकोटा है उसको इसके लिस्ट में शामिल किया गया है ना। तो ये देखो, द वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट वाज प्रेजेंटेड टू जयपुर फॉर द एफर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द पिंक सिटी टुवर्ड्स प्रिजर्विंग द कल्चर हेरिटेज। तो इसके अंदर बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे कई और सिटीज़ हैं, उसके अंदर हमारा एक और नाम जुड़ गया है, कौन? जयपुर। आगे देखें नेक्स्ट है स्टेटहुड डे। अभी क्योंकि 2020 के अंदर कोरोना पेंडेमिक था, तो कोरोना पेंडेमिक के दौरान 30 मार्च को जो हमारा राजस्थान का राजस्थान दिवस कहलाता है, राजस्थान दिवस नहीं मना पाए और उस राजस्थान दिवस की जगह हम लोगों ने उसको नाम दिया था क्या? स्टेटहुड डे। स्टेटहुड डे 30 मार्च को मनाया जाता है। जनरली हमारे जो राजस्थान है, जिसे हम लोग लैंड ऑफ द किंग्स भी कहते हैं, उसकी जो स्थापना हुई थी वो 30 मार्च 1949 को स्थापना हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई है, ये स्थापना को हम लोग स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे इस साल किस रूप में ये स्टेटहुड डे के नाम से जाना गया है, इस बार जो मनाया गया है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट है हमारे पास में प्योर फॉर श्योर वीक। प्योर फॉर श्योर वीक की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी दूध और डेयरी से उत्पादन से जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के शुद्धता के लिए, प्योरिटी के लिए 8 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई 2020 के बीच में ये प्योर फॉर श्योर वीक मनाया गया। आगे देखें, नेक्स्ट है हमारे पास में राजस्थान में फर्स्ट जो प्लाज्मा बैंक है उसकी स्थापना की गई कहाँ? जयपुर के अंदर। और अगर पूछ ले, प्रश्न आ जाए कि इंडिया के अंदर सबसे पहला प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई, तो दिल्ली के अंदर। ठीक है, और सबसे पहला स्टेट कौन सा है, तो केरला, है ना। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। आगे देखें, नेक्स्ट है 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर PMFBY। व्हाट इज़ PMFBY? ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नाम से ज्ञात हो रहा है कि फसल बीमा, फसल के लिए जो नुकसान होगा उसकी बीमा करने के लिए ये योजना है। इसके अंदर मेनली जो प्रश्न है वो कहाँ से आ सकता है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो 4th थी। पहली बात कहाँ पर हुई, तो हुई उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, अगली बात है कि किसने इसकी अगुवाई करी या किसने इसका कार्य संभाला, तो वो हमारे संजय अग्रवाल जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं, उन्होंने संभाला। अगली बात है कि ये इसके जो 3 बाकी के एडिशन हैं वो कहाँ हुए, तो लखनऊ में, बेंगलोर में और गुवाहाटी के अंदर हुए थे। ठीक है, PMFBY प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर फॉर द फार्मर्स अगेंस्ट फेलियर ऑफ द क्रॉप। अगली बात कि ये कब हुई, ये प्रश्न आ सकता है ना। तो हमें जवाब देना है क्या? 17 फरवरी को, है ना। 17 फरवरी 2020 में ये 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में महाराणा प्रताप सिंह, है ना, जो महाराणा प्रताप हैं, महाराणा प्रताप की बर्थ एनिवर्सरी पहली बार मनाई गई। ये कब मनाई गई, ये प्रश्न हमारे लिए पूछने लायक है। तो महाराणा प्रताप के बारे में जो डिटेल्स हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कब मनाई गई। तो हमारे राजस्थान के 13वें, है ना, किंग ऑफ मेवाड़ थे। इनकी जो जन्म दिवस है ये 9 मई को मनाया जाता है। तो 9 मई को ये जन्म दिवस मनाया गया, है ना। तो चित्तौड़ के किले को मुग़लों से हमेशा इन्होंने, भाई पहले तो ये चित्तौड़ का किला हार गए थे, उसके बाद में इन्होंने वापस पूरा का पूरा जो मेवाड़ है उसे कवर कर लिया था। तो ये सारी डिटेल्स आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो ये दे रखी है कि कब अकबर के साथ में युद्ध हुआ, कब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, है ना। तो ये क्योंकि अभी करंट के अंदर मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए केवल आप इसको पढ़ना चाहें तो इसको आगे पढ़ सकते हैं। आगे देखें हम लोग नेक्स्ट है हमारे पास में 13th जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो ये कब हुआ, ये भी प्रश्न पूछा जाता है ना। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो 5 दिन लंबा चला। कब हुआ, 23 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी के बीच में। इसकी शुरुआत किसने करी, तो अशोक गहलोत ने करी, इसकी अगुवाई करी अशोक गहलोत ने। कहाँ हुआ, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो डिग्गी प्लेस होटल में जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। आगे देखें नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट और लास्ट, ये सारी स्कीम के बाद में हमारी जो मेन चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उन सब के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई हु अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान, तो आपको याद रखना है राजीव स्वरूप को चीफ सेक्रेटरी ऑफ द राजस्थान को रखा गया है। वो पहले अभी जब ये रखा था उस समय ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उनको ही न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। इन्होंने किसको रिप्लेस किया, इन्होंने DB गुप्ता को रिप्लेस किया। आगे देखें, रोहित कुमार सिंह को इनकी जगह पर फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। आगे देखें, अखिल अरोड़ा जी जो हैं उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसके, मेडिकल एंड हेल्थ के। तो दोस्तों ये थे आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और ये वाली वीडियो के अलावा और भी हैं करंट अफेयर्स की और वीडियो लाता रहूँगा। तो जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना। अगर आपके कोई मिलने वाले ये एग्ज़ाम दे रहे हो और आप भी चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो तो ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके अलावा अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप कंटिन्यू जुड़े रहें, केमिस्ट्री से जुड़े हुए अगर आप हैं और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको केमिस्ट्री से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स की अपडेट्स मिलते रहे और उनसे जुड़े हुए जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।